आशीष, over to you. बिल्कुल ठीक है। निफ्टी के पास कोई आईटी, कभी कभी रह के ऑटो, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सब मदद करने के लिए हैं। ये पॉकेट्स अच्छा तगड़ा मोमेंटम डिलीवर करके दे रही हैं और निफ्टी बैंक में कुछ पॉकेट्स ऑफ वीकनेस आपको नजर आएंगी। खैर, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, गिरावट में खरीदारी करने का यहां पर मन। अच्छा, एक चीज और, सब अच्छी अच्छी बातें हो गई। कल शाम को हमारा फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा आया, काफी स्वेल हो गया है हमारा वित्तीय घाटा। सितंबर में 58,800 करोड़ से बढ़कर 78,200 करोड़ रुपीस पे, और अब तक इस साल यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक 5.27 लाख करोड़ से बढ़कर 6.12 लाख करोड़। तो थोड़ा सा ये सब आंकड़े नजर पे रखने चाहिए। बाकी इस पे बाजार चिंता कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये सब अंडरलाइंग चीजें हैं जिन पे आप नजर बना के रखें। 100 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है। ऐसे में सारे एक्सपर्ट्स आपकी स्क्रीन पर, आप सबको गुड मॉर्निंग। जान लिए जाए आज के पहले तो सबसे बेहतरीन टॉप कॉल्स कौन कौन से चुने गए एक्सपर्ट्स के द्वारा। गाबा सर, आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज का जो टॉप कॉल है मेरा, वो है यूपीएल। इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया लगता है। एक बेस बना, फिर एक अप मूव मिला, एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ और उसका एक ब्रेकआउट मिला है। ट्रेड कर रहा है अब 730 के आसपास। मुझे इसका टारगेट 740 750 की नजर आता है। मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 722 यूपीएल। बिल्कुल ठीक। यूपीएल कल अच्छे मूव्स दे रहा था। आज जो निफ्टी की 4 कंपनीज के नंबर्स आने, उनमें से एक यूपीएल के नंबर्स है। ये ध्यान रखिए, नंबर्स से पहले चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है। गाबा सर को खरीदारी करने का मन। 740 750 तक के टारगेट्स के लिए यूपीएल अप्रोच किया जा सकता है। बहती साहब, गुड मॉर्निंग। बहती साहब, आज का आपका टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। आशीष जी, आज का टॉप कॉल रहेगा अंबुजा सीमेंट में। अंबुजा सीमेंट में खरीदारी की सलाह रहेगी। 525 के करीब का एक एसएल मेंटेन करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 545। ओके, आपका अगर आप देखें आज बाय कॉल है अंबुजा सीमेंट्स। मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर निफ्टी के 50 स्टॉक्स में अगर आप कल ओआई की समरी को देखें तो टॉप सेक्टोरियल ओआई गेनर था सीमेंट 3.6%। और ये इसलिए तवज्जो देनी जरूरी है, इसलिए अगर आप देखें महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अभी हम मात्र कल सीरीज का सेकंड सेशन देख के आए हैं और लीडरशिप एक्वायर की थी कल अल्ट्राटेक सीमेंट ने। क्लोज हुआ 200 एक्सपोनेंशियल गेज के ऊपर। तो ये जो स्टॉक फ्यूचर आइडेंटिफाई किया ना आशीष भाईती ने, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग डेटा भी है। टॉप सेक्टोरियल ओआई गेनर ऑन सेकंड सेशन ऑफ सीरीज, नवंबर सीरीज। राजेश सतपुते जी, गुड मॉर्निंग। आपका टॉप कन्विक्शन कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन जी देखिए, नजर तो सीमेंट सेक्टर पे ही है। कल भी हमने बाजार ओपनिंग के बाद अल्ट्राटेक की बात की थी, दालमिया सीमेंट पे, तो दालमिया को ही रिपीट करूंगा क्योंकि कन्विक्शन बन रहा है यहाँ पे। द रीजन इज, अगर आप दालमिया सीमेंट का डेटा देखें, डेरिवेटिव्स डेटा, तो कल हमने वहां पे गेन इन ओपन इंटरेस्ट देखा विच वाज अप बाय रफली 8%। प्राइस इज अप, तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, दैट इज द पॉइंट। टेक्निकली और एक चीज हुई है, जो एक तो रेंज ब्रेकआउट हुआ है विद राइज इन वॉल्यूम, और ये अपने 200 डीएमए को पार करते हुए अच्छे खासे माइलेज से आप कह सकते हैं एक ही दिन में। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से कल का इसका 200 डीएमए का ब्रेकआउट है, बाकी डेटा है, तो यहाँ पे दालमिया में फॉलो थ्रू मिलेगा। सो दालमिया सीमेंट ये बाय करे आप। 1607 का इसका कल का क्लोज है, तो 1600 के ऊपर ऑब्वियसली इसका बाय बनेगा। 1600 के ऊपर शॉर्ट स्क्वीज होगा, तो ये 1570 के स्टॉप लॉस के साथ दालमिया बाय करे। 1650 1660 इसका पहला पड़ा होगा, ये निकले तो फिर 1700 प्लस। अगेन एक बाय कॉल सीमेंट स्पेस है, दालमिया भारत है 1607 पे आपको नवंबर फ्यूचर्स बाय करना है। अब देखते हैं कितना गैप अप होता है। मानस, गुड मॉर्निंग। आपका कन्विक्शन कॉल आज का। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, कन्विक्शन कॉल ऑटो स्पेस से है। आयशर मोटर्स खरीदारी करेंगे क्योंकि देखिए एक फ्रेश ब्रेकआउट पिछले सेशन में देखने को मिला। 3800 का अहम रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया, और अगर आपको याद हो तो 2 हफ्ते पहले ही स्टॉक ने 2017 के हाईस को ब्रीच किया था। तो लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, और मेरा समझना है कि अब आपको 3975 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो 3975 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए आयशर मोटर्स में। स्टॉप लॉस 3790 3790 के स्टॉप लॉसेस रहेंगे, और यहाँ पर आप 3900 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 85 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 135 140 के टारगेट सेट करिए। आयशर मोटर्स रखिए रडार पे। कल मूव भी बढ़िया मिल रहे थे मारुति और आयशर मोटर्स में, आपको याद होगा।
कल 3.25% उछाल, जाते जाते तेजी तूल पकड़ी। मानस का आज का प्रेफर्ड पिक और ऑटो सेक्टर एज अ स्पेस रडार पे, क्योंकि आज आने अक्टूबर बिक्री के आंकड़े। एक क्विक जिस्ट दे देता हूं, वो जो के शेप रिकवरी की हर जगह इकोनॉमी को लेकर चर्चा होती है, वही ऑटो में हो रहा है। तो इस बार भी एक्सपेक्टेशंस वही है, के शेप ही आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। के शेप मतलब वो जो प्रीमियम कार्स और बाइक्स हैं उनकी सेल्स अच्छी, जो एंट्री लेवल है, रूरल है, उनकी सेल्स खराब। इस बार भी लार्जली यही एक्सपेक्टेड है जब अक्टूबर बिक्री के आंकड़े सामने आएंगे। पालवे साहब गुड मॉर्निंग। पालवे साहब आज का प्रेफर्ड ट्रेड टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। सो टॉप कॉल रहेगा आज का सिंजिन। गुड मॉर्निंग राजेश। कल ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना था, कल एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिली है। स्टॉक ने अपने जुलाई के स्विंग हाई को भी अब यहाँ पे क्रॉस किया, तो एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है स्टॉक। तो सिंजिन फ्यूचर पे बाय करने की सलाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। इसमें टारगेट आना चाहिए 645 650 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब यहाँ पे हम 624 के आसपास। तो सिंजिन फ्यूचर बाय करने की सलाह है। सिंजीन का फ्यूचर्स, इसको हम लोग 1-2 दिन से ट्रेड को राइड भी कर रहे हैं अलग एक्सपर्ट्स के थ्रू। बढ़िया मूव्स दिखा रहा है सिंजीन। पालविया साहब का आज का प्रेफर्ड प्ले, खरीदारी करने का मन 45 और 650 तक के लेवल्स। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी क्या है आज का टॉप कॉल? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉप कॉल है ABFRL। इज लाइक ABFRL 320 अपने अप्रैल के जोन को काटने के बाद 320 to 350 के जोन में एक साइडवेज मूव बनाए हुए था। फ्राइडे कल के ट्रेडिंग सेशन में, इवन मंडे के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा है हमें। 352 के लेवल्स के ऊपर जाकर एक क्लोज हुआ 355 पर। डेरिवेटिव सेटअप में भी OI बिल्टअप अच्छा रहा है विद द प्राइस राइज एंड लीडिंग इंडिकेटर्स आर आल्सो कंफर्मिंग। मुझे लगता है फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा 365 370 के टारगेट्स के लिए ABFRL को चेज करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 350। बिरला फैशन एंड रिटेल, यह है कविता जी का प्रेफर्ड पिक। कल भी अच्छे मूव्स एंजॉय कर रहा था, आज का प्रेफर्ड ट्रेड यही निकल के आया है। और अवस्थी साहब स्क्रीन पे, आज अब तक हमने जो डिस्कस करा वो आज के ट्रेडिंग आइडियाज थे। स्पेसिफिकली अवस्थी साहब लेकर आए थोड़ा सा टेक्नो फंडा मिक्स, यहां से होल्ड करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स देने का दमखम। अवस्थी साहब ऐसा कौन सा स्टॉक है, या फिर आप लोग भी ट्रेड लेते होगे SMIFS में, ट्रेड वाला सेटअप देना है तो वो भी चलेगा मुझे? नहीं, वैसे मेरे लेते तो हैं, बट मेरे पास वैसे आइडियाज नहीं रहते। जो फंडामेंटली साउंड आइडियाज है वही बता सकता हूँ मैं। तो IOC मुझे लगता है कि काफी बढ़िया प्लेसमेंट है अभी, जहाँ पे जिन भाव पे स्टॉक बैठा हुआ है, जिन वैल्यूएशंस पे है। अगले 6 महीने में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादातर ये जो नर्वसनेस है ऑयल एंड गैस के चारों तरफ, वो रिजॉल्व हो जानी चाहिए। कंपनी के नंबर्स में भी आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स इंप्रूवमेंट देखने को मिले। मेजर जो लॉसेस वगैरह हुए हैं उसको गवर्नमेंट ने वो 10-11 हजार करोड़ की जो कॉम्पनसेशन अनाउंस की है उसे कॉम्पनसेट कर दिया है। तो एज एंड व्हेन वो भी आता है वो एक एडिशनल एडवांटेज हो जाएगी। अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 9 रुपए की EPS इस साल, और 24 में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 12.5-13 रुपए के आसपास की EPS रहनी चाहिए। कंपनी 1.5 लाख करोड़ का कैपेक्स भी अगले 4 से 5 साल में कर रही है, तो लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली काफी स्टडी रहेगा। 8-9 हजार करोड़ रुपया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, 14-15 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी है ONGC ऑयल ये सब में, तो वो फर्दर कुशनिंग है। तो हमें लगता है कि इन वैल्यूएशंस पे काफी डिसेंट बेट है, और लॉन्ग टर्म में आप FY24 की अर्निंग्स पे अगर 10-12 का मल्टीपल भी देते हैं तो 125 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से IOC एक बहुत बढ़िया बेट है इन वैल्यूएशंस। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन रखिए रडार पे, अच्छा बेट है। इन लेवल्स पे वैल्यूएशंस हो गए खासे अट्रैक्ट, बहुत बेटा है। साल का चार्ट स्क्रीन पर एक आएगा, तो शायद इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज रिजल्ट्स हैं जिन पे बातचीत शुरू करनी है। गाबा सर ने UPL पे खरीदारी करने की बात करी है, चार्ट्स पे बढ़िया है। आज रिजल्ट्स के दिन तेजी और देखने को मिल सकती है। 740 750 के टारगेट्स, 722 का स्टॉप है। सीमेंट रडार पे अंबुजा सीमेंट्स बहेती साहब का पिक है 545 के टारगेट्स के लिए। सतपुते साहब दालमिया भारत सीमेंट्स पे दाव लगा रहे हैं 1700 तक के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए। कल अच्छा मूव दिखाया आयशर मोटर्स ने जाते जाते, मानस कह रहे हैं आज भी 3975 के टारगेट्स। पालविया साहब सिंजीन पे दाव लगा रहे हैं 645 650 तक के लेवल्स के लिए। AB फैशन एंड रिटेल, यह है कविता जी का आज का पिक। और फंडामेंटली कुछ एक्यूमुलेट करने का मन बना रहे हो
तो इससे पहले भी ओएमसीज की बात छेड़ी थी, मुझे याद पड़ता है शरद जी ने। आज फिर आईओसी रडार पे खरीदा जा सकता है इन लेवल्स पर, और अच्छे खासे मीनिंगफुल अपसाइड्स आपको इस स्टॉक में आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। 125 का टारगेट। चलिए अब खबरों वाले स्टॉक्स की बातचीत कर ली जाए। हर्षदा इस समय स्टूडियोज में मौजूद, और शुरुआत तो करनी चाहिए कल आई तीनों निफ्टी की कंपनीज उनके नंबर्स के साथ। हर्षदा पहले कौन सा, एक एक करके बात करी जाए ताकि सबको ग्रास्प करने में इजी रहे। भारतीय एयरटेल परफॉर्मेंस कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कंसोलिडेटेड बेसिस पर, मार्जिन और रेवेन्यू